इसी बीच जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेसियों ने सरकार पर बोला हमला। आपको बताते चले, शनिवार को कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा कालपी क्षेत्र में निकाली गई। इस मौके पर आयोजित जनसभा में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार बदलने के लिए हुंकार भरी। प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान नगर के पुलबाबर चौराहे में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद बृजराज खाबरी ने कहा कि यात्रा के माध्यम से प्रियंका गांधी के निर्देशन में जनता के हितों के लिए प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने यह भी बताया 40% महिलाओं को आगामी चुनाव में टिकट दिया जाएगा। इंटर पास बच्चियों को स्मार्टफोन तथा स्कूटी भी दी जाएगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश की सरकार किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। खाद को खरीदने के दौरान ललितपुर में 4 किसानों की असमय मौत हो गई है। पूर्व सांसद राकेश सचान ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। चांद पर किसानों के ऊपर भाजपा सरकार के मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी चढ़ाकर मौत के मुंह सुला दिया गया है। पूर्व विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह सरसेला ने कहा कि कांग्रेस की खुफिया बताते हुए कि सरकार बनने पर बिजली बिल का हाफ हो जाएगा तथा कोरोना का बकाया पैसा माफ होगा। 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुबोध देवलिया, राष्ट्रीय सचिव सुधांशु कुमार, योगेंद्र नारायण शुक्ला, रामराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कालपी से संवाददाता श्यामू पाल की ये रिपोर्ट के साथ इसका क्या उद्देश्य और क्या? उत्तर प्रदेश में ठोकने और कुचलने वाली सरकार कायम है। अभी तक तो हमारे मुख्यमंत्री कहते थे ठोको, अब उनके केंद्रीय मंत्री कहते कुचलो। इस सरकार को पटकने के लिए, जनता को निजात दिलाने के लिए प्रियंका गांधी ने एक प्रतिज्ञा रथ निकाला है और इस प्रतिज्ञा रथ का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के लोग डरे नहीं कि उन्हें कोई ठोकने आ रहा, कुचलने आ रहा, जलाने आ रहा। आज भी झांसी में एक वृद्ध आदमी को पुलिस के थाने में गया, बाहर उसको 80% जला दिया रानीपुर के अंदर। ये खाद की लाइन में लगे लोग मर रहे, जिस तरह गाजर मूली की तरह इंसान की कीमत हो रही, और ये सब ठोकने और कुचलने वाली सरकार का परिणाम है। उसके खिलाफ हम लोगों ने देवा महादेवा की नगरी बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा निकाली है, जो वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी तक 1 तारीख को पहुंचेगी। उसमें हमारे क्रांतिकारी सांसद राकेश सचान जी और बृजलाल खावरी जी, हमारे सुधांशु त्रिपाठी जी, हमारे पटेल सत्यनारायण पटेल जो AICC के सेक्रेटरी हैं, सारे लोग मिलकर लोगों को आत्मविश्वास जगा रहे हैं कि आप कांग्रेस से जुड़िए, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर कहा जाता था, ग्लोबल देशों में जो फिरोजाबाद को गिलास का हब कहा जाता था, सहारनपुर के अंदर लकड़ी का वुडन सेंटर था, मुरादाबाद अलीगढ़ में पीतल का उद्योग था, पाली में पान का उद्योग था, महोबा में उसका उद्योग था खादी का, ये कायम होंगे। आज इसीलिए उन्होंने कहा कि हम हर परिवार को 25,000 रुपये देंगे हमारी सरकार आने पर, जो लोग कोरोना में टूट गए। हर इंटर पास बेटी को स्मार्टफोन, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, और जो ग्रेजुएट बेटी है उसको स्कूटी देंगे, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। और घरों से, जिस तरह छत्तीसगढ़ में हमने समर्थन मूल्य 2500 रुपये किया, हम किसानों को 2500 रुपये धान, 2500 रुपये गेहूँ खरीदेंगे और इसके अलावा 400 रुपये कुंटल गन्ना खरीदेंगे, और 20 लाख लोगों को हम नौकरी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बिजली का बिल हाफ करेंगे, और जो कोरोना काल में बिजली का बिल था उसको माफ करेंगे, और 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग थे उन्हें हम परमानेंट करेंगे। ये सारे जो वचन है, ये प्रियंका जी ने हस्ताक्षर किया। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि जब मोदी की पुलिस और सेना और सीआर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल और केवल कांग्रेस है जो चुनाव लड़ेगी।
सरकार चुनाव में जीतती है, यदि आपकी पार्टी जीतती है, तो सीएम चेहरा किसका रहेगा? सीएम चेहरा के लिए किसी की तलाश नहीं है। पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो सीएम बन सकते हैं। जैसे कि सीएम में कुछ लोगों के नाम है, अगर हम आज नाम डिक्लेयर कर देंगे तो दूसरे दल के लोग फिर उसकी नकल करने लगेंगे। जैसे संसद में लगातार आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी अभी तो 7 बजे कोई चुनाव सभा जो प्रतिज्ञा के रूप में लिए गए हैं, इसमें कितना खरी उतरेगी कांग्रेस और महिलाओं के लिए खास तौर पे उत्तर प्रदेश में क्या योजनाएं लाई जाएंगी और क्या उनके सुरक्षा के लिए दृष्टि से? कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है कि जो कांग्रेस ने कहा है वो करके दिया है। हमने अभी ये बोला भी है कि कांग्रेस ने तय किया था कि हम कर्ज माफ करेंगे, तो 72,000 करोड़ कर्ज माफ किया था इसी प्रदेश में। तो आज जो हमारे नेता आदरणीय प्रियंका जी ने जो भी 7 प्रतिज्ञाएं ली हैं, उन्होंने नीचे लिखा हम निभाएंगे, तो उसमें लेकिन परंतु नहीं है। वो पूरा का पूरा सरकार बनने के बाद निभाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तब। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार को लुटेरी सरकार बताई थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हम नहीं बता रहे हैं, हम तो जो कह ही रहे हैं, लेकिन पूरा देश जानता है लूटने और बेचने का काम कांग्रेस ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो केंद्र में हो, टोटल लूटने और बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाता है, कांग्रेस के में नहीं।